सोनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। दो कथा आई महात्मा में। एक कथा आई देवराज नाम के ब्राह्मण की और एक कथा आई बिंदुक और चंचुला की। शिव महापुराण आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है या सुना है, वो हाथ उठाएं। बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं। कितने लोग हैं जो कई बार शिव महापुराण की कथा शुरू से अंत तक सुन चुके, वो हाथ उठाएं। कई लोग हैं। आप में से कोई ऐसा भी बैठा है जिसने शिव महापुराण पढ़ा हो, वो हाथ उठाएं। कुछ भक्त हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो बिल्कुल कथा नहीं है, पर हम नहीं को भी बिल्कुल साधारण बना के समझाएंगे ताकि आप समझ सकें। बस सुनते रहिए। दूसरी कथा आई बिंदुक और चंचुला की। सूत जी कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः बसंति यत्र पापिष्ठा धर्म वेद धर्मेक्षिता जना। एक गांव था जिसमें सबके सब पापी ही रहते थे। जैसे कुड़ुस है ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि जैसे कुड़ुस है भगवत भक्तों की नगरी। कई लोगों ने गलत समझ लिया, महाराज क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जैसे कुड़ुस में सब भगवत भक्त हैं, एक कथा दो कथा और दूसरे के ऊपर तीसरी कथा। बोले शंकर भगवान की। बाबा पधार गए। अगर भक्ति नहीं होती तो भैया एक कथा के बाद दूसरी कथा, दूसरी कथा के बाद फिर शिव महापुराण की कथा, और 3 बार से कंटिन्यू हम आकर कथा सुना रहे हैं आपको। ये आपकी भगवत भक्ति है। बड़े श्रद्धा से आप कलश यात्रा में थे और पहले ही दिन भारी संख्या में आकर कथा भी सुन रहे। एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजा लीजिए। कहीं कहीं किसी किसी गांव में बड़े पापी होते हैं। कथा करने हम लोग जाते हैं तो लोग कहते, गुरुजी क्या बताएं, इस गांव में सब के सब पापी ही रहते हैं। और कहीं कहीं कथा करने जाओ तो गुरु कहते, गुरुजी इस गांव में सब के सब भगवत भक्त ही रहते हैं। जो वो गांव था वास्कल नामक गांव, समुद्र के किनारे सब के सब पापी थे। वहां एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण रहते थे। नाम के ब्राह्मण थे, काम के नहीं। न तो धर्म, न तो सत्कर्म, न पूजा, न पाठ। लेकिन उनकी पत्नी जो थी चंचुला, वो बड़ी धर्मात्मा थी। कहते हैं बिंदुक धन तो बहुत कमाता, लेकिन सारा धन गलत कामों में खर्च कर देता। एक दिन चंचुला ने समझाया कि महाराज आप मुझे विवाह करके लाए हैं, सारा धन आप गलत कामों में खर्च कर देते हैं और मुझे 1 भी रुपया नहीं देते, घर का खर्चा कैसे चलेगा। बिंदुक ने मारना पीटना शुरू किया। याद रखिए, धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, और जो पत्नी के ऊपर हाथ उठाए, माताओं के ऊपर हाथ उठाए, भाइयों क्षमा करना मुझे, वो कभी धर्मात्मा हो नहीं सकता। उस घर की लक्ष्मी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रूठ के चली जाएंगी। उस घर से लक्ष्मी दूर हो जाएंगी जिस घर में माताओं के ऊपर हाथ उठाया जाए। माताएं आदरणीय है, माताएं पूजनीय है, माताएं लक्ष्मी है, वो पूजित है, वो आदर के योग्य हैं। पहले तो घर में कभी गाली नहीं देना चाहिए। मैंने कईयों को देखा वो घर में भी गाली देते रहते हैं। कभी घर में गाली नहीं देना चाहिए, और कभी भी घर की माताओं के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी कहा गया कि बेटियों से चरण भी नहीं छुलाना चाहिए। हम तो मनाही करते रहते हैं, पर लोग कहाँ मानते हैं। अपनी भी बात करें, हम तो कहते भैया दूर से प्रणाम करो, लेकिन माताओं को होता है ना, जब तक गुरु जी का चरण छू न ले तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ,
और कहीं कहीं तो पैर छूते नहीं, पैर तोड़ देते हैं। हाँ, बेटियों को चाहिए कि वो दूर से प्रणाम करे। बेटियां इतनी पूजनीय होती हैं, वो किसी को भी प्रणाम करे, केवल किसी संत महात्मा को ही नहीं। अरे बेटियां अगर पिता को भी प्रणाम कर रही हैं तो वो दूर से प्रणाम करें। पिता को अपनी पुत्री से भी पैर नहीं छुलाना चाहिए, ये दोष लगता है। वो दुर्गा है, वो कन्या है, वो कन्या नहीं, उनको आप साक्षात देवी स्वरूपा समझिए। वो देवी हैं, आपके घर में प्रकट हुई। पिटाई कर दी बिंदुक ने चंचुला की, बेचारी क्या करती। पेट पालने के लिए वो भी कुमार्गामी हो गई। समय के साथ दोनों वृद्ध हुए, बिंदुक मर गया, चंचुला बूढ़ी हो गई। और एक दिन गांव के सभी लोग तीर्थ जा रहे थे। चंचुला के मन में आया कि मैं भी तीर्थ जाऊं, गोकर्ण तीर्थ। और चंचुला आज पूरी मंडली के साथ गोकर्ण तीर्थ गई है। मैं निवेदन करूं, जीवन में आपको जब जब भी समय मिले ना, तीर्थ करने अवश्य जाइए। तीर्थों के दर्शन का, तीर्थों में स्नान का बड़ा लाभ है। अभी कुंभ का समय चल रहा है। कितने लोग अब की बार कुंभ गए हैं? हो आए, वो हाथ उठाएं। 2-3 लोग। और पिछली बार कितने लोग गए थे? हाथ उठाओ जो पिछली बार गए थे। हाँ महाराज, 144 साल वाला मैटर जो था, जिंदगी में दोबारा तो मौका नहीं मिलता ना, इसलिए हम हो आए। अरे भाई, 144 साल वाले में हो आए, अब की बार? बोले अब की बार तो आना जाना तो लगा रहेगा, कुंभ आएगा जाएगा, हमारे पास टाइम थोड़ी है। कलयुग का आदमी भगवान को भी वेटिंग लिस्ट में रख देता है। ठाकुर जी आप इंतजार करो, आप मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आपकी प्रतीक्षा क्यों करूं? याद रखिए, तीर्थों में अवश्य जाइए। आप कहेंगे गुरुजी समय नहीं है, हम कैसे जाएं? आप घर रहते कुंभ स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर में ही प्रयागराज को प्रकट कर सकते हैं। आप यदि प्रयागराज नहीं जा पा रहे तो मेरे कहे से ये 2 कार्य कर लीजिए, आपके घर में ही प्रयागराज प्रकट हो जाएंगे। ताली क्यों बजा दी आपने? अभी तो उपाय हमने बताया नहीं। उपाय का नाम आते ही ताली शुरू। महाराज कोई उपाय बता दो, बस हम सबसे अमीर बन जाए। बाबा तो वही सच्चे हैं जो उपाय बताएं, और शिव महापुराण में उपाय नहीं तो कथा कैसी? खैर ठीक है, आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, पर देखिए यदि आप कुंभ नहीं जा पा रहे तो मेरे कहे से ये 2 काम कर लीजिए, घर बैठे कुंभ स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है? आप लोग नहाते हैं कि नहीं रोज? कितने लोग नहीं नहाते? हाथ उठाएं। देखो जय हो। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2-4 दिन में 1 दिन नहा लेते हो। नहीं नहीं, आप लोग अच्छे बैठे हैं। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ बैठा। सुनिए, जब नहाने जाइए तो बाल्टी में जल भरने से पहले आप थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए। और एक काम तो आप किया ही करिए, किसी भी तीर्थ में जाइए, काशी छोड़ सभी तीर्थों से जल लेकर आप घर आइए। गंगा जल, यमुना जल। हमारे पूज्य दादाजी ने पैदल 4 धाम की यात्रा की थी। ठाकुर जी को गले में बांधकर पैदल गौ माता को लेकर 4 धाम जल लेकर आए थे। बहुत दिनों तक वो जल घर में रहा। हमारे तीर्थों में जाइए तो वहां का जल लेकर आइए। परम पवित्र जल आपके घर को तीर्थ बना देंगे। तो जो तीर्थों का जल आप घर में रखें उसका उपयोग करिए, पर काशी से गंगा जल मत लाइए। मैं कई बार कहता हूं,
कभी भी काशी से गंगा जल लेकर घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? अन्य तीर्थों से आप जल लेकर के आए तो ये बहुत बड़ा पुण्य है, पर काशी से अगर गंगा जल लेकर आप अपने घर में आए तो ये बहुत बड़ा पाप है। हाँ, आप ताली बजा सकते हैं, हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ज्यादा ही सीरियस हो जाते हो रह रहे के, बोले महाराज कोई नहीं, हम जगाएंगे आपको, बताएंगे आपको, आप निश्चिंत रहे। गुरु का काम ही है बताना। और इस पीठ पर बैठ गए तो ये व्यास पीठ है, ये मेरी गद्दी नहीं है, ये तो व्यास गादी है। व्यास गादी वेद व्यास जी का पीठ है, उनके चरणों के दास बने बैठे। वेद व्यास जी की कृपा से हम कथावाचकों को ये गद्दी मिली है। तो बताना तो मेरा काम है, मैं न बताऊं तो और कौन बताएगा। काशी से कभी गंगा जल घर मत लाइए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं जो गुप्त रूप से काशी में निवास करते हैं। तमाम जीव जंतु काशी के गंगा जल में रह करके अपने मुक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। और आप जब काशी से गंगा जल लेकर अपने घर जाते हैं ना, तो वो जीव जंतु भी जल के माध्यम से काशी से दूर हो जाते हैं, उनकी मुक्ति बाधित हो जाती है और आपको दोष लगता है, क्योंकि वो मुक्ति के लिए काशी में निवास कर रहे थे। आप काशी से गंगा जल घर लेकर के गए तो उनकी मुक्ति बाधित हुई, दोष आपको लगेगा। इसलिए काशी से गंगा जल कभी मत लेकर आइए अपने घर। अन्य सभी तीर्थों से जल लेकर आइए, और जब स्नान करने जा रहे हैं, एक बाल्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल आदि तीर्थों का जल, या कुछ न हो तो केवल गंगा जल ही 2-4 बूंद डाल लीजिए और उसके ऊपर से बाल्टी भर लीजिए। आपकी पूरी बाल्टी गंगा जल बन गई, पूरी बाल्टी का जल गंगा जल हो गया। जल में कभी गंगा जल मत मिलाइए, गंगा जल में जल मिलाइए। अगर जल को गंगा जल बनाना है ना, तो जल में गंगा जल नहीं मिलाना है, पहले पात्र में जल लेना है, फिर उसमें गंगा जल लेकर फिर उसमें जल मिलाना है। यानी पहले गंगा जल और ऊपर से आपने जब जल भरा तो वो पूरी बाल्टी का जल ही गंगा जल के समान हो गया। अब प्रयागराज का आगमन हो गया आपके उस बाल्टी में। अब करना क्या है? जब आप स्नान कर रहे अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः का जप करते हुए आप स्नान कर लीजिए। इतना करने मात्र से ही आप स्मरण करिए कि हे नारायण भगवान, हे अच्युत भगवान, हे गोविंद भगवान, मुझे घर बैठे प्रयाग के स्नान का पुण्य प्रदान करना। और ये कह के अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, हे नारायण भगवान कह के जब आप इस स्नान करते हैं, जो फल प्रयाग में जाकर स्नान से मिलता है वो फल आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। एक श्लोक और है, आप बोल सकते हैं स्नान करते समय, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट नहीं कर पाए हो, याद भी ना हो तो YouTube पर जाकर आज वाली कथा सुनिएगा और इसमें से ये श्लोक आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रतिदिन स्नान करते समय जल जब ऊपर डालिए, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, आकर आप इस बाल्टी में विराजमान हो जाइए और मुझे तीर्थ स्नान का फल प्रदान करिए। जब आप ऐसे प्राप्त स्नान करते हैं ना, तो इसे तीर्थ स्नान कहा जाता है। आपको आपके घर में ही बैठे तीर्थ स्नान का फल मिल जाएगा। याद रखिएगा, माघ के महीने में भगवान विष्णु का निवास जल में होता है। सारे तीर्थ आकर के जल में ही निवास कर जाते हैं, इसलिए माघ में स्नान का बहुत बड़ा फल बताया गया है सज्जनों। माघ के माह में तीर्थ स्नान का,
जल में नारायण भगवान का वास हो गया। सभी जलों में तीर्थ आकर रह गए। और याद रखिएगा, जल तत्व कभी समाप्त नहीं होता। धरती नहीं थी तो भी जल था, धरती है तो भी जल है, और धरती नहीं रहेगी तो भी जल तत्व रहेगा। नारायण भगवान जल से प्रकट हुए। भागवत में प्रसंग है, जब नारायण भगवान प्रकट होते हैं तो कहते हैं जल में से अंडाकार स्वरूप, उसी अंडेकार स्वरूप में से नारायण और शेषनाग प्रकट हुए। जल जो बरस रहा है ना, ये कैसे बरस रहा है? बारिश कैसे, वर्षा कैसे होती है? नदियों का जल जाके समुद्र में मिलता है, समुद्र भाप बना करके जल को आकाश तक भेज देते हैं, वहीं बादल आकर हमारे घरों के ऊपर बरस जाता है, और वहीं जल जाकर नदियों से मिलता है, जल तत्व से मिलकर फिर नदियों में, फिर समुद्र में, और ये यात्रा चलती रहती है। माघ के महीने में नारायण भगवान जल में निवास कर जाते हैं, इसलिए तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा बताई गई है। अगर आप प्रयाग न जा पाए हो तो याद रखना, 2 प्रयाग है, एक प्रयाग नहीं है। कितने प्रयाग है? अरे कहिए, 2 प्रयाग है। एक प्रयाग है चल प्रयाग, और एक प्रयाग है अचल प्रयाग। वो जो है ना प्रयाग, जहां हम स्नान करने जाते हैं, त्रिवेणी संगम, इधर उधर डुबकी नहीं लगना चाहिए, सीधे त्रिवेणी में डुबकी लगना चाहिए, भले ही मर जाए दब के, पर पहुंचेंगे त्रिवेणी संगम पर। हुआ था ना पिछले साल। श्रद्धा थी, भक्ति थी, और उसी भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। तो एक तो वो प्रयाग है अचल प्रयाग, जो चलते नहीं, जो स्थिर है, और एक प्रयाग है चल प्रयाग। चल प्रयाग क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। चल प्रयाग क्या है? कहा संतों की चलती हुई मंडली ही, चलती फिरती मंडली ही चल प्रयाग है। याद रखिए, चल प्रयाग में और अचल प्रयाग में जरा अंतर है। चल प्रयाग की महिमा अचल प्रयाग से ज्यादा बताई गई है। क्यों? अचल प्रयाग में आपको स्नान करना है तो टिकट करके आपको प्रयाग पहुंचना होगा। अचल प्रयाग में स्नान करने के लिए श्रम, धन और समय तीनों लगाना होगा, पर अचल प्रयाग यानी संत समाज, अरे इनके लिए कुछ नहीं करना। अचल प्रयाग तो ऐसे हैं, ये संत समाज चलते फिरते ही जगत का कल्याण करते रहते हैं, उद्धार करते रहते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना। ये चल प्रयाग है, और इसीलिए चलते फिरते ये कल्याण कर रहे जगत के जीवों का, इसलिए चल प्रयाग की महिमा अधिक बताई गई अचल प्रयाग से। याद रखिए, अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो 4 चीज आपको मिलेगा: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 है प्रयाग के पास। लेकिन अगर आपको प्रेम चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए ना, तो चल प्रयाग यानी संत समाज की सन्निधि लेनी ही पड़ेगी। जब तक आप चल प्रयाग की सन्निधि यानी संत समाज की सन्निधि नहीं लेंगे, उनका सानिध्य नहीं लेंगे, तब तक भगवत भक्ति नहीं मिलने वाली। भरत जी को प्रयागराज कहते हैं, अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो। तो भरत जी क्या बोले? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। तो क्या चाहिए भरत जी? अर्थ नहीं लोगे, धर्म नहीं लोगे, काम नहीं, मोक्ष नहीं, तो चाहिए क्या? कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान न आन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाही अनुग्रह तोरे। मुझे भक्ति चाहिए। प्रयाग बोले, तीर्थराज बोले, हे भरत, मेरे पास तो केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष चार ही है, तुम्हें तो भक्ति चाहिए। और भक्ति तो मेरे पास नहीं, भक्ति तो तुम्हारे पास है। भक्त तो संत की सानिध्य से मिलता है। प्रयाग की महिमा है, पर उससे अधिक महिमा संतों की है, क्योंकि प्रयाग चार ही चीज प्रदान करते हैं और संत तो पांचवा चीज भी प्रदान करते हैं, जिसका नाम है भगवत भक्ति। इतने लोग कथा सुन रहे हैं और मुझे भरोसा है आप में से कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जिसके हृदय में इस कथा को सुनकर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हुआ होगा। एक कहीं क्षण के लिए आप भगवान के लिए रोए होंगे, एक कहीं क्षण के लिए आप भगवान में झूमे होंगे, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा कथा करना सार्थक हो गया। एक क्षण के लिए भी अगर इस कथा पंडाल में बैठकर आप जितने लोगों ने कथा सुना है, अगर एक क्षण के लिए भी सोच लिया ना कि भगवान मेरे हैं, तो हमारे श्री दिनेश पांडे जी और श्री राम संस्था का ये कथा करवाना उसी दिन सार्थक हो गया। मेरा कथा गाना सार्थक हो गया। कथा से भगवत भक्ति आती, और कथा कौन सुनाता है? संत जन सुनाते हैं। भगवान की कथा संत जन सुनाते हैं, इसलिए चल प्रयाग की महिमा अधिक बताई गई। आपका ये कुड़ुस पालघर अब कुड़ुस पालघर नहीं रहा। आज से 9 दिनों तक आपका ये कुड़ुस प्रयागराज बन चुका है, क्योंकि आप जितने भक्त बैठे हैं ना, आप में से कोई एक दो ऐसे भक्त होंगे जो सच्चे हृदय से भगवत भक्ति करते होंगे, और इतने भक्तों का समागम जहां हो वो तो तीर्थराज प्रयाग ही बन गया। सज्जनों, प्रयाग की महिमा क्यों है? प्रयाग की महिमा इसीलिए है क्योंकि वहां संत आते हैं। अगर संतों को हटा दिया जाए ना, तो प्रयाग की कोई महिमा नहीं है। प्रयाग की महिमा तो केवल संतों से ही है। और संत क्या करते हैं, याद रखिएगा, गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरु तथाह पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमः। गंगा मैया पाप हरती हैं। तीर्थों की महिमा समझिए, गंगा मैया ताप हरती हैं, पाप हरती हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप हरते हैं। कल्प वृक्ष हमारी दरिद्रता को दूर करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं, पर उनमें भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की भक्ति प्रदान कर सके। पर संत समाज जहाँ एकत्रित हो जाए, वहाँ भक्ति की धारा तो ऐसी ही बहने लगती है, ऐसे ही प्रवाहित हो जाती है। इसलिए जब भी आपको समय मिले तो कुंभ जाइए, और कुंभ न जा पाए तो संतों का सानिध्य कर लीजिए। कुंभ में क्यों जाते हैं? कुंभ में इसलिए जाते हैं क्योंकि तमाम संत वहां आकर गए हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा छोड़ करके गए हैं। अगर कोई एक सकारात्मक किरण आपको स्पर्श कर जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए। और अब कभी अगर प्रयाग जाना हो ना, तो एक काम जरूर करना, प्रयाग की थोड़ी सी मिट्टी ले आना घर। क्यों? तमाम भगवत भक्त वहां स्नान करके गए हैं, उनके चरण धूलि आपके घर में आएगी तो आपका घर ही तीर्थराज प्रयाग बन जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के मिट्टी ही ले आओ, प्रयागराज में गड्ढा हो जाए, सरकार के वही से पटवाओ पहले। पर हाँ, एक चुटकी मिट्टी अपने घर में ले आकर छिड़क दीजिए, आपका घर तीर्थराज प्रयाग बन जाएगा। तीर्थ की माटी अपने सिर पे लगाइए। कुंभ स्नान के बड़े लाभ हैं सज्जनों। क्या लाभ है?
हर हर गंगे करके गंगा मैया में गोता लगाते हैं तो पाप धुलता है कि नहीं धुलता? कहिए। गंगा नहा लिए ना तो लगता है कि हाँ पाप धुल गया। तो पहले तो तीर्थ नहाने से पाप धुलता है, दूसरे आंतरिक पवित्रता होती है, तीसरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। और अगर तीर्थ में जाकर आपने पितरों के लिए तर्पण कर दिया तो आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। देवताओं को अगर जल देना होना तो ऐसे दिया जाता है, ध्यान से सुनिए। देवताओं को अगर जल देना हो तो तीर्थ में नहा करके ऐसे जल दिया जाता है। सामने महापुरुषों को अगर जल देना हो बाएं, और पितरों को अगर जल देना हो तो दाएं। स्वधा नमः, अंगूठे और इस उंगली के बीच से स्वधा नमः पितरों को जल देना हो तो। जो भाई लोग आप लोग तर्पण तो करते होंगे पितरों को, ऐसे दिया जाता पितरों को दाहिने हाथ की तरफ, देवताओं को सामने और महापुरुषों को बाएं। तीर्थ में अगर पितरों के निमित्त आपने तर्पण कर लिया, पितर आपके संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, ये लाभ आपको हो गया। मानसिक शांति भी मिलती है। गंगा नहा लिए ना तो लगता आहा आनंद आ गया भैया। दुनिया का कोई स्विमिंग पूल इतना आनंद नहीं दे सकता जितना गंगा में। हर हर गंगे, एक बार डुबकी लगाया आनंद हो गया, आनंद हो गया। एक बार गंगा डुबकी लगाने से मानसिक शांति हो गई। और सबसे बड़ी बात, सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ाव होता है जब आप प्रयागराज जाकर के डुबकी लगाते हैं। और अगर प्रयागराज न जा पाए तो घर में गंगा जल बाल्टी में डालकर ऊपर से जल डालिए और स्नान करिए। तीर्थों का स्मरण करके जो फल आपको प्रयाग में जाकर स्नान से मिलेगा वही फल आपको आपके घर में बैठे प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी टिकट आप कैंसिल करा लो प्रयाग वाली, कि महाराज ने अब घर बैठे फल बता दिया तो अब घर बैठे ही नहाएंगे, काहे को जाएं प्रयाग। और देखो ये भी न कर पाओ ना तो संत समागम कर लेना, संतों के चरणों में जाकर के बैठ जाना। जहाँ संत होते हैं वहाँ प्रयाग होता है। शिव महापुराण में तो लिखा है, जिसके सिर पर भस्म लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ी हो और जिसके मुख में महादेव का नाम हो, उनका दर्शन भर कर लीजिए तो प्रयाग जाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण का कहना है। संतों का दर्शन करिए, संत दरस जी में पात कट रही। आपका ये कुड़ुस ही तीर्थराज प्रयाग बन गया। आप सब भगवत भक्त यहाँ उपस्थित हुए। जीवन में संतों का दर्शन हो जाए ना तो ये समझ लेना तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने का फल मिल गया। और कभी जब जीवन में बार बार संतों का दर्शन हो और संतों को देखकर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे तो समझ लेना भगवान ने आपको याद किया है। जब संत मिलन जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ ले अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो हरि नजर आए, सब में तो हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना जय हो अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से कथा सुनते सुनते भगवान को देखते देखते आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, कोई दूजा मन को न भाए, कोई दूजा मन को न भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब प्रभु से मिलन होगा। प्रभु से मिलन होगा। अब प्रभु से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी आँखों से आंसू आए, कौन से आंसू? प्रभु प्रेम का आंसू। वो वाला नहीं कि हाय हमरे चिंटू का क्या होगा, हाय हमारे पिंटू का क्या होगा, हाय हमारे मर जाने के बाद हमारे दुकान का क्या होगा। बुजुर्गों की माया बड़ी प्रबल होती है। मरते मरते बहुत रोते हैं। काहे रो रहे? अरे हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे दुकान बर्बाद कर देंगे, तब इसीलिए रो। वो वाले आंसू नहीं, वो तो माया वाले हैं।
भगवान की कथा सुनते सुनते कभी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे। भगवान की कथा को सुनते सुनते कभी अचानक से आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लेना मेरे प्रभु ने आपको याद किया है। आंखों से आंसू आए, आंखों से तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना अब हरि से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चंचुला तीर्थ करने गई, गोकर्ण तीर्थ। गोवा के बगल में एक तीर्थ है गोकर्ण तीर्थ। वहां एक संत बैठकर शिव महापुराण की कथा गा रहे थे। चंचुला ने स्नान करके शिव जी का पूजन किया और बैठ के कथा सुनने लगी। महात्मा कथा में कह रहे थे जो पाप करते हैं उनको नरक जाना पड़ता है, नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। चंचुला रो पड़ी, घबरा गई। जब सब चले गए तो जाकर महात्मा के चरणों में गिर के रोई है, बाबा मैंने तो जीवन में महापाप किए, क्या मेरा कल्याण होगा, क्या मेरा उद्धार होगा, क्या मेरे महादेव मुझ पर कृपा करेंगे? दुनिया के हर पाप मैंने किए, हे गुरुदेव मेरा कल्याण करिए। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप मेरा उद्धार करिए और बताइए क्या मेरी मुक्ति होगी? जीवन में जितने पाप चंचुला ने किए थे सब महात्मा से कह दिए और चरणों में गिर के रोने लगी। महात्मा भावुक हो गए और कहा, बेटी उठ जा, क्यों रो रही है? अरे तेरे आंख के आंसू बता रहे हैं कि तुझे मेरे महादेव मिलेंगे। तू जिस प्रायश्चित के आग में जल रही है ना, ये लक्षण बता रहे हैं कि तुझको मेरे महादेव मिलेंगे। जीवन में कोई पाप हो जाए ना तो प्रायश्चित करिए, नाम जप करिए और वो अपराध फिर नहीं होगा, ऐसा संकल्प करके प्रभु के कृपा की प्रतीक्षा करिए। महात्मा बोले, बेटी तुम महादेव का नाम जप, नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे बोलो ना, नमः शिवाय, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। चंचुला वहीं बैठकर नमः शिवाय जपने लगी। एक दिन गुरुजी ने पूछा, कैसा लग रहा है? चंचुला रो के कहती, बढ़िया लग रहा है। बोले और जप नाम तू। फिर जपने लगी। 4 दिन बाद फिर गुरुजी आए, कैसा लग रहा? बोले गुरुदेव अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान का नाम लेती ही रहूं मैं। बोले और कर तू भक्ति, और कर। गुरुजी चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए, बेटी कैसा लग रहा है? चंचुला कहती है, बाबा अब तो लग रहा कि मेरे महादेव मेरे साथ साथ चल रहे हैं। गुरुदेव बोले, बस बहुत करीब है तू महादेव के, और भक्ति बढ़ा दे। चंचुला ने गुरुदेव के सामने जटाजूट बांधा और जटाजूट में रुद्राक्ष बांधा, जाकर स्नान किया है और हाथ में माला लेकर भोजन का त्याग, जल का त्याग और कुटिया में एक पैर पर खड़ी होकर नमः शिवाय नमः शिवाय। शरीर सूख गया चंचुला का और एक दिन रोते रोते बोली, हे महादेव अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। बड़े पाप मैंने किए, बड़े अपराध किए। मेरे पति ने मुझे कुमार्गगामी बनाया पर गुरुदेव ने मुझे सही मार्ग दिखाया है। हे महादेव मुझे अपनी शरण में लेना और जाने से पहले एक बार अपने स्वरूप का दर्शन करा देना। इतना कह के ज्यों चंचुला रोई, महादेव, उसी समय एक बिजली चमकी है और सामने महादेव का स्वरूप दिखा। बाबा अंतर ध्यान हुए, चंचुला के प्राण निकल गए। जैसे ही चंचुला के प्राण निकले कि शिवधाम पहुंच गई और कहती है, नेत्र खोल करके देखा
तो सामने शिव और शिवा विराजमान थे। सारे देवता उनकी स्तुति गा रहे थे। शंकर जी को देखकर रोने लगी, कुछ बोल न पाई, चरणों में लेट गई। उठ नहीं रही है चंचुला, रोए जा रही है। मैंने कौन सा पुण्य कर दिया जो मुझे महादेव ने अपनी शरण में ले लिया। पार्वती माँ आई है, दोनों कंधों पर हाथ रखा। चंचुला धरती पर लेट के रो रही थी और दोनों कंधों पर हाथ रख करके पार्वती माँ का पहला शब्द था, उठो सखी, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। चंचुला ने जैसे ही सुना उठो सखी, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धार बहने लगी। माँ के चरणों से लिपट गई। माँ, मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ। माँ ने कहा, मैंने तुझे सखी कहा है, अब चरणों से नहीं, तू मेरे हृदय से लग जा, तू मेरी सखी है। और ऐसा कह के माता पार्वती ने चंचुला को हृदय से लगा लिया। तूने नाम जप करके चंचुला अपने सारे पाप नष्ट कर दिए। आज से तू मेरी सखी है, तू मेरे साथ रहेगी। चंचुला कैलाश पे रहने लगी, पार्वती माँ को भोजन कराती। जब पूजन पे बैठती माँ ना, तो उनके लिए पुष्प लेकर के आती, सेवा करती। माँ को भी बड़ा प्रेम हो गया चंचुला से। एक दिन चंचुला बैठ के रो रही थी। माँ ने कहा, चंचुला क्यों रो रही हो? चंचुला ने कहा, माँ एक बात पूछनी है। कहो ना। चंचुला कहती है, माँ मेरे पति देव बिंदुक कहाँ है? माँ ने कहा, तुझे तेरे पति की याद आ रही? बोले बताओ ना माँ, मेरे पति देव कहाँ हैं? बोले वो विंध्य पर्वत पर एक बहुत बड़े प्रेत बने हैं और दिन रात आग में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने पाप दंड का कर्म फल भुगत रहे हैं। चंचुला रो कर कहती, माँ मेरे पति का कल्याण कर दीजिए, उनको भी अपनी शरण में ले लीजिए। माँ कहती, चंचुला ये तू कह रही? अरे जिस पति ने तुझे कुमार्गगामी बना दिया, जिस पति ने तेरा त्याग कर दिया, उस पति के उद्धार के लिए तू कह रही है? चंचुला ने जो शब्द कहा उसे सुनकर माँ प्रसन्न हो गई। चंचुला कहती, माँ वो कैसा भी हो पर अंत में वो मेरे पति हैं, इसलिए उनका कल्याण कर दीजिए। याद रखिए, एक पत्नी कितना त्याग करती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। पत्नी कौन है? जो पति को पतन से बचाए उसका नाम है पत्नी। एक होती है धर्म पत्नी, जो पति को पतन से बचाकर धर्म के मार्ग में लगा दे, वो है धर्म पत्नी। एक है पत्नी जो परिवार को पतन से बचाए, वो है पत्नी। और जो परिवार को पतन से बचा करके धर्म में लगाए, जो पति और परिवार को धर्म से जोड़ दे, वो है धर्म पत्नी। पर सावधान, कलयुग में न तो पत्नी रही न तो धर्म पत्नी रही, कलयुग में वाइफ हो गई। माताएं हंस रही हैं, मतलब मामला गड़बड़ है। कलयुग में पत्नी नहीं रही, धर्म पत्नी नहीं रही, कलयुग में वाइफ हो गई। वाइफ कौन? बोले जो बिगाड़ दे लाइफ उसी का नाम है वाइफ। हाँ, पर पत्नी और धर्म पत्नी तो आहा, धर्म पत्नी जो पति को धर्म से लगा दे। और याद रखिएगा भाइयों, एक पत्नी अपने पति का सदैव भला चाहती है। पति पत्नी को कुछ भी बोल ले, पर एक पत्नी जो होती है ना, वो पति का सदैव भला चाहती है। पति कुछ समाज में अगर गलत करे ना, तो वहां नहीं बोलती, वहां बस गुस्सा करेगी, आंख दिखाएगी। चलो बताती हूँ, घर पे पहुंचो तुम, और घर ले जाने के बाद धोए पीटे कुछ करे, वो हम नहीं जानते। पर हमने देखा है कई कई पति पत्नी साथ मिलने आवे और पति कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल जाए तो पत्नी कोहनी मारे, चुप करो, गुरुजी के सामने बोले चुप करो। पत्नी वो है जो सदैव पति का हित चाहती है।
इसीलिए वो महान है, इसीलिए वो महान है। माताओं की इतनी महिमा क्यों कही है? माताएं पूजनीय कौन क्यों है? ध्यान रखिएगा। भाइयों की अपनी महिमा है, पर माताओं की अपनी महिमा है। पति लाख गाली दे, लाख अपशब्द बोले, पर माताएं सदैव अपने पति का हित ही चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि समाज में मेरे पति को कोई बुरा कहे, वो नहीं चाहती कि समाज में मेरे पति की बदनामी हो। और माताएं क्या कुछ नहीं करती अपने परिवार के लिए। बच्चों को संभालना, पति को, माता पिता को, सास ससुर को, देवरानी जेठानी को, ननद को, सबको संभाल कर रखना, सबकी देखभाल करना। नवरात्रियों में 9 दुर्गा की उपासना लोग करते हैं। वो 9 दुर्गा केवल मूर्तियों में नहीं बैठी, वो 9 दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं बैठी, वो 9 दुर्गा आपके घर में बैठ करके आपके घर को संभाली हुई है। वही 9 दुर्गाएं, उनके 8 भुजाएं जो है, वो 8 भुजा है क्या? एक हाथ से बच्चों को संभाल रही है, एक हाथ से पति की सेवा कर रही, एक हाथ से सास ससुर को देख रही, एक हाथ से झाड़ू भी लगा रही, एक हाथ से बर्तन भी धुल रही, एक हाथ से घर को भी सजा रही, एक हाथ से अतिथियों की भी सेवा कर रही। और कुछ घर में घट बढ़ जाए, मार्केटिंग भी एक हाथ से करी आती है, खरीदारी भी कर ले, घर को भी सजा दे, रिश्तेदारों को भी संभाल ले, सास ससुर को भी संभाल ले। जो एक साथ 9 काम कर ले, वही तो है 9 दुर्गा। वो आपके घर में बैठी हैं, उनका सम्मान करिए। और भाइयों, एक बात आप बुरा न मानना, लाख रुपए की चीज हो आप घर में सजा दो तो ठीक है, लगेगा कि कोई वस्तु रखी हुई है, पर 50 रुपए की भी कोई वस्तु हो और माताओं ने अपने हाथ से अगर घर में सजा दिया ना, तो ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में ऐसी कला दी है कि उसकी महिमा 500 से ज्यादा हो जाती है। जिस घर में माताएं न हो, जिस घर में बहनें न हो, जिस घर में बेटियां न हो, वो किसी रूप में हो, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, जिस घर में वो न हो, वो घर सूना सूना लगता है। करोड़ों का बंगला हो और उसमें कोई माँ न हो, कोई बेटी न हो, उस बंगले का कोई मतलब नहीं है, वो उतनी शोभा नहीं है उसकी। पर एक बूढ़ी माँ भी हो ना तो वो बंगला सुसज्जित होता है, एक बेटी भी हो तो बंगला सुसज्जित होता है। माताओं की ये महिमा है, इसलिए मातृ शक्तियों का सम्मान करिए। वो सदैव चाहती हैं कि परिवार का भला हो। कई भाई लोग कहते हैं ना कि महाराज पत्नी को चुप कराओ, बोलती ही रहती है। हम मानते हैं कि माताएं बोलती होंगी, पर कुडुस की नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो बड़ी सज्जन हैं, पर वो सदैव परिवार के भला के लिए ही बोलती हैं। परिवार का भला हो, बच्चों का भला हो, पति का भला हो, इसलिए वो बोलती रहती हैं। जिस पति ने इस गति तक पहुंचाया, चंचुला कहती मेरे उसी पति का उद्धार कर दीजिए। पार्वती माँ ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुला करके कहा, जाओ इसके पति को बांध करके शिव महापुराण सुनाना। कई लोगों को बांध करके कथा सुनाना पड़ता है, बांध करके। मित्र को जबरदस्ती कथा में ले आए, अब वो आना नहीं चाहता था पर ले तो आए। बेचारा बैठा तो है पर उसके प्राण निकले जा रहे, कब भागे हम, कथा कब बंद हो। ये हो गया बांध करके कथा सुनाना। जो भी भाई लोग अपने मित्र को पकड़ पकड़ के ले आए हो ना कथा में, और किसी का मन अगर नहीं लग रहा, जबरदस्ती पकड़ के आए हो, तो वो बंध के कथा सुन रहे हैं। कोई माताएं अपनी सखी को लेकर आई हो, चल तू कथा सुन ले, अब उसका मन कथा में नहीं लग रहा हो, तो बैठी बैठी सोचती रही बाबा कब बंद करेंगे, कब प्रसाद मिलेगा, कब हम घर भागेंगे। ये है बांध करके सुनाना। बांध कर कथा सुनाया, शिव महापुराण सुन करके जो बिंदुक था, प्रेत था, वो मुक्त हो गया, दिव्य स्वरूप धारण करके कैलाश पर प्रकट हुआ। शंकर जी ने हृदय से लगाया और कह दिया, बिंदुक तेरी पत्नी चंचुला पार्वती की प्रिय सखी थी, आज मैं तुझे स्वीकार करता हूं, आज से तू मेरा प्रिय गण हो गया, तू मेरे साथ कैलाश पर रहेगा। बोलिए शिव महापुराण की जय हो।
शंकर जी ने उसे अपना दास बना लिया। क्यों? उसने शिव महापुराण की कथा सुनी थी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शंकर जी आप लोगों को अपना बना ले? वो हाथ उठाएं। वाह, सब चाहते हैं। घर वाले कहेंगे काहे को गए कथा सुनने। पर अगर आप चाहते कि महादेव आपको अपना बना लेना, तो आज से 9 दिनों तक आप कथा सुनिएगा, बड़े मन से कथा सुनिएगा। प्रारंभ की आरती से विश्राम की आरती तक पूरा दर्शन करके कथा का आनंद लीजिएगा। विश्वास मानिए, अगर 9 दिन की शिव महापुराण की कथा आपने सच्ची निष्ठा से सुन ली, तो मेरे महादेव किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर देंगे। आपके सामने से जरूर एक बार बाबा निकलेंगे, यदि सच्ची निष्ठा से आपने ये 9 दिन की कथा सुन ली। आज हमने महात्मा की कथा सुनी। कल शिव जी का पूजन कैसे करना चाहिए और शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर कब प्रकट हुए, शिवलिंग की क्या महिमा है, कैसे पूजन करें, ये सब कथा हम लोग कल सुनेंगे। कल की कथा बड़ी प्यारी। पुनः मिलेंगे शाम के 7 बजे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूँ कल्याण। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे की यात्रा कल 7 बजे आप लोग